प्यारे बच्चों, अब आप फिर आपके पास उपस्थित हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ। आज का एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सबसे पहला कि कंडीशन क्या होता है किसी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होने का। द कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म को अगर हम डेसिमल बदलना जा रहे हैं तो पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका कंडीशन के लिए मतलब p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ रेशनल ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन है q हैज फैक्टर्स एज, 3 केस बनेगा, 3 केस। पहला वनली 2 मतलब फैक्टर में केवल 2 हो, वनली 5 केवल 5 हो, वनली 5 2 एंड 5 बोथ, 2 एंड 5 बोथ मतलब केवल 2 और 5 दोनों हो। केवल 2 हो तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 हो तो टर्मिनेटिंग, केवल 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग। इस केस में टर्मिनेटिंग होगा, अदर देन जो भी कंडीशन बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। पहला उसमें क्या होता है, पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो पूरा कट जाता हो, जैसे 0.125 इस तरह लिखा हुआ है जिसमें डॉट मेंशन नहीं है, वो टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जो पूरा कट जाते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं जिसमें डॉट लगा होता है। एक होता है रिकरिंग या उसको रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, पूरा डॉट वाला है लेकिन एक रिपीट वाला, जैसे 0.1232323 डॉट, इसका एग्जांपल ऐसा। और इसका एग्जांपल ऐसा 0.122122 डॉट वाला है। एक में जिसमें 223 इस तरह से रिपीट कर रहा है, एक ऐसा जिसमें रिपीटेशन क्या 1 एक बार, 2 एक बार, 1 एक बार, 2 2 बार, 1 एक बार, 2 3 बार, मतलब जिसमें किसी नंबर का रिपीटेशन एक से ज्यादा बार होता जा रहा है, मतलब बैलेंस नहीं बिगड़ जा रहा है। तो ये वाला ये जो केस है इसको हम इस तरह 0.123 बार लिख सकते हैं। अब बार केवल 2 3 पर होगा क्योंकि 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसे हम बार में बदल नहीं सकते। और जो बार में बदल जाते हैं रिपीटेशन जिसमें होता है वो सभी रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, वो रेशनल होते हैं। और जिसे नहीं बदल सकते p बाई क्यू फॉर्म में वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूं कि रेशनल की कंडीशन 2 होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन रिपीटिंग में रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। और इरेशनल की सिंगल कंडीशन है डेसिमल फॉर्म वाले में कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। आइए अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला पार्ट 36/100 बताना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि क्या है, इसका टाइप बताना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करना चाहेंगे, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब किस प्रकार का ये है कहना चाह रहा है। आइए हमें पता है, इसे डिवाइड करें 0.36 आएगा। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पूरा कटने वाला है, मतलब पूरा ही कट गया है। क्यों कटा है उसका रूल भी होता है। रूल क्या है कि नीचे वाले नंबर को देखा जाए, अगर उसमें 2 और 5 ओनली है या 2 है या 5 है तो ऐसे केस में वो टर्मिनेटिंग ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कुछ और भी पार्ट इसके लिए लिए जाए, देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे केवल पूछा यही है कि डेसिमल बदला जाए देन आफ्टर कहा जाए। आइए दूसरा देखते हैं।
सेकेंड 1/11 है, इसे डिवाइड कर देखो, इसे डिवाइड कर देखना पड़ेगा। जैसे मैं साइड में डिवाइड कर लेता हूँ, 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो 1 आप तो सिंगल डिजिट है, छोटा पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली 1.0 रहा होगा। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो नो डाउट 1.00 रहा होगा, क्योंकि वैल्यूज की बनी है, लेकिन रहा तो यही होगा। अब ऐसे केस में अगर आप डेसिमल के बाद के नंबर यूज करना चाहते हैं तो डेसिमल लगा के यूज करेंगे, तो 10 हुआ, लेकिन अभी भी इससे छोटा है तो 0 लगा लेंगे। तो अब ये 100 में डिवाइड करने जाएंगे, तो 11 9 जा 99, 1 आया, फिर वही कंडीशन 1 0 फ्री में आएगा, लेकिन भी छोटा पड़ा 0 लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9 जा 99 हो जाएगा, 1 आएगा, चलता रहेगा। माने एक्चुअली ये हमारा क्या है 0.09090909 चलता रहेगा, ये 0.09 बार हो जाएगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, अभी बताया मैंने टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, मतलब है ना, रिकरिंग है, ऐसा वाला है, तभी जाकर के ये P/Q फॉर्म में रहा होगा, रेशनल डिसीजन है। ये कंडीशन बन रहा है तभी रेशनल है, ये कंडीशन बना है तभी रेशनल रहा है, नहीं तो रेशनल खुद ही नहीं रहा होता। बात समझ में आया? आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ और पार्ट इसके हैं, लगा लेना, चलो लगा लेना, पहले रिमेनिंग पार्ट सेम एज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 की वैल्यू गिवन है और इन सब की वैल्यू पूछ रहा है। 1/7 की वैल्यू गिवन है, इन सब की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ और भी वैल्यूज है उनको भी साथ में बताना है। एक्चुअली अप टू 6/7 तक बताना है, 5/6 भी बताना है, सॉरी 5/7 और 6/7 वैल्यू भी बताना है, सभी बताने हैं। तो चलिए हम एक दो बताते हैं, देन आफ्टर सेम पैटर्न पे कर लेना। देखिए 2/7 का मतलब होता है 2 × 1/7, 3/7 मतलब 3 × 1/7, 4/7 मतलब 4 × 1/7, ऐसे आगे भी कर लेना। अब देखो इसका मतलब क्या है 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में खुद ही दिया है, आइए रिप्लेस कर लिया जाए, तो 0.142857 बार लगा इस पे, आइए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई सब में करो, 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 1 11 1, 2 8 जा 16 1 17 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 डेसिमल। हमारा आंसर हो गया दिस। ऐसे अगले करना है कर लो, 3 × 0.142857 बार ऑन ऑल, चलो करो मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 2, 3 5 जा 15 2 17 1, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 आया, तो 3 2 जा 6 और 25 था तो बढ़ेगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3 1 4। एक्चुअली मुझे लगता है ये आंसर इसका आना चाहिए, सेम एज रिमेनिंग पार्ट है, हमें विश्वास है कि हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज राइट कर देना, हम उन क्वेश्चन को भी आगे अपकमिंग वीडियो में करा देंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बेस्ड है कि गिवन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो हमारा नंबर जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उनको P/Q फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे? क्योंकि P/Q फॉर्म में थे तभी वो इस तरह बन पाए थे, तो रिवर्स हमें जाना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर MCQ में आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट थ्रू आंसर को टिक कर देना, लगाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में कैसे लगाया जाता है उसके लिए हम क्वेश्चन को लेकर लगाएंगे। आइए देखते हैं आंसर क्या आएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा एडवांस में। रूल ये है कि डेसिमल के पहले 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर लिखे सबको लिख डालो। जैसे यहाँ P लिखा, यहाँ PQ है तो PQ लिखेंगे, इसमें PQ है तो PQ लिखेंगे, इसमें PQR है तो PQR लिखेंगे, इसमें भी PQR है तो PQR लिखेंगे। इसमें क्या है देखो, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ डेसिमल पहले 0 नहीं है तो इसे थोड़ा रुकना पड़ेगा। आओ देखो क्या है, अब देखो अगर डेसिमल और बार के बीच में ऐसा कोई डिजिट है जो जिसपे बार नहीं लगा है तो उसको माइनस करना होगा। ऐसा कोई यहाँ है नहीं, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ है, तो जहां पे जिसपे को P पे बार नहीं है इसलिए P को करना होगा माइनस। पूरा लिखेंगे, जिस पे बार नहीं उसको करेंगे माइनस। यहाँ देखो सभी पे बार लगा है, यहाँ पे P छूट गया है तो P को माइनस करेंगे, एक आध डिजिट और होगा तो उसको माइनस, जितने डिजिट होंगे सबको माइनस करेंगे जिस पे बार अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब देखो जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिखने होंगे और जिस पे बार नहीं उसके लिए 0 लिखना होगा। जैसे यहाँ सिंगल डिजिट है और बार है तो 1 9 लिखेंगे, यहाँ 2 डिजिट है दोनों बार है तो 2 9 लिखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट है लेकिन पहले पे बार है और दूसरे बार नहीं है तो बार वाले के लिए 9 और बिना बार वाले के लिए 0। यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ,
पी क्यू आर तीनों पे बार है, 3 9 लिखना पड़ेगा। इसमें देखो 2 पे बार है तो 2 9 लिखना होगा, 1 पे बार नहीं उसके लिए 0 लिखना होगा। इसके लिए रूल हम बता रहे हैं भी जस्ट। रूल क्या है, डेसिमल पहले 0 होना चाहिए, नहीं है तो इसको हमें इस तरह लिखना होगा p प्लस 0.QRS। अब देखो अलग हो गया। अब रूल अप्लाई कर दो तो p प्लस QRS माइनस Q। देखो रूल वही कह रहा है जैसे यहां ऊपर किया मैंने, जस्ट यहां तरह जितने भी नंबर हैं सबको लिखना, डिजिट को लिखना होगा, जिस पे बार नहीं उसको माइनस करना होगा। बार वाले के लिए 9, अब बिना बार वाले के लिए 0 लिखेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसे जानते रहोगे तो आंसर फटाफट बता सकते हो। आइए इसी रूल को करते हैं एप्लीकेशन करते हैं। रूल क्या है, देखो डेसिमल पहले 0 है तो इसका मतलब डेसिमल बाद जितना भी लिखा है सबको लिख डालो, और अगर जितने नंबर बार लगा है उसके 9 लिख दो, तो आंसर हुआ 6/9। कैंसिल करना हम जानते हैं, अगर कट रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, 3 2 जा 3 3 जा, तो फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। बट कन्वर्ट करना तो हम सीख गए हैं। यहाँ जाओ, इसका आंसर क्या होगा, पूरा 47 लिखना होगा, 4 पे बार नहीं है तो माइनस करना होगा एज पर दिस रूल, और अपान में बार वाले के लिए 9, अब बिना बार वाले 0, तो इसका आंसर 43/90 ही आएगा। अभी हम इसको डिटेल में भी करके दिखा रहे हैं। इस पे आ जाओ, यहाँ देखो डेसिमल बात क्या है, सभी 0 0 है, मतलब क्या सभी बार लगाए तो 0 0 1 हो गया, एज लिखो, है ना। और ऐसा कोई नंबर यहाँ नहीं है जिस पे बार ना हो, इसलिए कुछ माइनस नहीं होगा। अब देखो 1 पे बार है, 0 पे बार है और 0 बार है, इसलिए तीनों के लिए 9 लिखना होगा, तो आंसर होगा 1/999। अब इसे चलो डिटेल में करके दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। डिटेल में करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले x लेट करना होगा। लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, देन अपने बार को रिमूव करो, जैसे 0.6666666 रहा होगा। रूल ही कहता है डेसिमल का पोजीशन बार के पहले होना चाहिए, एक्चुअली खुद ही यहाँ पे है, माने उन दोनों बार और डेसिमल बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे बार ना हो, ठीक है, और डेसिमल पोजीशन आफ्टर बार होना चाहिए, और उन्हीं दोनों का डिफरेंस। तो एक्चुअली यहाँ पे डेसिमल पोजीशन बार के जस्ट पहले है, कोई नंबर ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसपे बार नहीं है, इसका मतलब ये फ्यूचर में डिफरेंस लेने में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। बात समझ में आया? क्या रूल है, डेसिमल का पोजीशन बार के पहले हो वो ही लेना है, और अगला डेसिमल पोजीशन आफ्टर बार, माने 1 डिजिट शिफ्ट कराना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो करो, क्या हो जाएगा 10x, और डेसिमल यहां से खिसक जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगी 06.6666 आता रहेगा। नंबर 2 इक्वेशन समझ में आया? ये डेसिमल खिसक के यहां पहुंच गया तो 06, और डेसिमल यहां पहुंच गया तो 666 आता रहेगा। अच्छा, ये भी हमारा सुटेबल है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें बार का डेसिमल पोजीशन 6 के बाद है, 6 के बाद है। ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेसिमल पोजीशन 6 के पहले है, तो 6 के पहले 6 के बाद, माने पूरे लिखे हुए बार वाले नंबर के पहले डेसिमल हो, ये बाद में डेसिमल हो, और दोनों का डिफरेंस लेना होता है। आइए इसमें इसको माइनस करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आई करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो LHS में 10x है और LHS में x है, यहाँ RHS में 06 है, यहाँ RHS में 0 है, बाकी सब नंबर सेम है, इसलिए आंसर जो आएगा आगे डेसिमल आफ्टर वो 00000 होगा, और उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम उसको इग्नोर मार देंगे। आफ्टर डेसिमल सब दोनों के सेम है तो 00000 डेसिमल आएगा, हमने उसको छुआ ही नहीं, हमने डेसिमल पहले और डेसिमल पहले का डिफरेंस ले लिया। दोनों का डिफरेंस 9x हो जाएगा, इन दोनों डिफरेंस 6 हो जाएगा, 6/9 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, 3 2 जा 3 3 जा। आई होप मैंने जब शार्ट में कराया था, पिछले अभी कराया जस्ट पहले कराया, उसमें आंसर भी यही आया था। ये लॉन्ग मेथड है, अगर 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना होगा, अगर तुम MCQ में आता है तो तुम ऐसे कर सकते हो। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे 0.47 बार, तो लेट करो x, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, रिमूव करो बार को, तो 47, क्योंकि बार 7 पे ही है तो 7 ही बार बार रिपीट करेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया।
डेसिमल कहाँ होना चाहिए, बार के पहले, तो डेसिमल यहाँ खिसकाना होगा और देन आफ्टर बार मैंने यहाँ खिसकाना होगा। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस जो लेते हैं उन्हीं दोनों को लेते हैं, तो अभी बाद में आएंगे, इसलिए हम उसको बाद में कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, 1 डिजिट शिफ्ट कराने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो एक बार मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1, 10 से करो तो x इंटू 10 से 10x, और डेसिमल खिसक के यहाँ चला जाएगा, तो इस जीरो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो 4.7777 आता रहेगा, ये नंबर 2 हो गया। अगली बार डेसिमल को बार के बाद पहुंचाए 2 डिजिट खिसकाना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100, जितने डिजिट खिसकाएंगे उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा ये 100x, इधर डेसिमल 2 डिजिट खिसक के 47 पहुंच जाएगा बाद में, तो 47.77777 नंबर 3 हो गया। अब हमें वही डिफरेंस लेना होगा, तो क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करना होगा, तो यहाँ लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे 100x माइनस 10x, इधर राइट में से राइट को माइनस करेंगे तो 47 माइनस 4 हो जाएगा, डिफरेंस 90x होगा, इधर 43 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड जब करेंगे x वैल्यू 43/90। आई होप यही आंसर पिछले में भी आज जो कॉन्सेप्ट बताया था, और दोनों आंसर सेम है, मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरा पार्ट होमवर्क, 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी p बाई क्यू फॉर्म में बदलना है। इसका मतलब इस तरह लिखा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.9 बार, 0.9 बार, क्योंकि 999 का रिपीटिशन हो रहा है, तभी सिखाया, तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। इसे देखो, ये तो हमने पहले में सिखाया, 1/11 डिवाइड किया था, ऐसे इसको भी डिवाइड करना है। तुम्हें ये हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला एग्जाम्पल है, इसका मतलब इसको रिपीटिंग में कन्वर्ट होना कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में है। रेशनल तभी होगा कि अगर नहीं कटने वाला बन रहा है तो ऐसा निश्चित रूप से वो रिपीटिंग होगा। तो तुम्हें यहाँ पे डिवाइड करना है, चाहे उसको तुम्हें ज्यादा डिजिट करना पड़े, शायद 13 to 15 डिजिट करना पड़ेगा 16 तक, 10 से ज्यादा ही करना है, डिवाइड करते जाना, निराश मत होना, जब तक रिपीट नहीं हो जाए तब तक डिवाइड करना होगा। माने कुछ शुरुआत 1 से हुआ है, जब डिवाइड करने रिमाइंडर 1 ना आ जाए, 1 को डिवाइड करने दोबारा से बातें ना आ जाए, तब तक तुम्हें डिवाइड करते रहना है। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, तो यू हैव टू डू बाय ऑनसेल्फ, डिवाइड करना, नहीं आएगा तो बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में दिया गया है जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो कह रहा है टर्मिनेटिंग होने का कंडीशन क्या है। तभी मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है कि q के पास क्या क्या होना चाहिए, only 2 होना चाहिए, या only 5 होना चाहिए, या तो only 2 and 5 होना चाहिए। इसी को हम लोग शार्ट में लिख सकते हैं, 2 अगर हो तो 2 चलेगा, या तो 5 हो। तो 2 कितनी बार हो सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो 2 की पावर कुछ भी आ सकता है, तो यम कह सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको 5 की पावर को यन कंसिडर कर सकते हैं। इसी बात को शार्ट में ऐसे लिखा जाता है, कैसे, क्यों, क्योंकि हो सकता है only 2 मतलब 2 तो रहा होगा, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रहा होगा, हो सकता है, तो 2 to power 4 लिख सकते हो। 5 नहीं रहा होगा तो 5 पर 0 इसलिए 1 हो गया होगा। अगर 5 देखो, या तो ये रहेगा, तो ये नहीं है तो यहाँ n वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर ये है ये नहीं है तो यहाँ m की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो सकता है दोनों हो, ये 2 बार या 3 बार, तो ये इसकी m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब इसी फॉर्मेट का होना चाहिए q का एक्सपेंशन, मतलब फैक्टर करने पे यही आना चाहिए, इसके अलावा और किसी का पेयर नहीं बनेगा। टर्मिनेटिंग चाहते हो तो, बात समझ में आया, टर्मिनेटिंग होने के लिए यही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर है, कह रहा 3 ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं, ऐसे नंबर लिख बताया जाए जिसको डिवाइड करने पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बने, मतलब पूरा न करता हो। जैसे 3 ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं, क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉट रिपीटिंग। तो चलिए देखिए क्या लिख सकते हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। इन सबको जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब ये नंबर कुछ न कुछ आता लगा रहेगा, इसे हम कभी भी बदल नहीं सकते। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आया, स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, क्लास 8 बेस पे पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 ऐसे
3 ऐसे इरेशनल नंबर बताए जाए जो इनके बीच में लाई करते हो, इनके बीच की वैल्यू को कंटेन करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में बदलना चाहिए। आइए बदलते हैं। इसको जो डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 7 से 1 जा 49, 1 आएगा 0 बढ़ेगा, 7 1 जा 7, ऐसे ही आता रहेगा। अच्छा इसको करके देखा जाए, यहाँ पे कर लें तो 0 पॉइंट तो 90 हो गया, 8 जा 88, 2 0 1 जा आता रहेगा। मतलब यहाँ पे 71 आया, यहाँ पे 81 आया। हमें बताना क्या है, 3 इरेशनल नंबर्स। क्या बताना है, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन कौन नंबर 5/7 एंड 9/11 आर। वो नंबर क्या क्या होंगे तुम्हारी मर्जी। 71 और 81 बीच में 3 नंबर सेलेक्ट कर लो, अपना फेवरेट नंबर। हमें लगता है वो 72 होगा, सभी पे डेसिमल है, हम यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। 74 हो गया, 75 हो गया, तुम्हारी मर्जी कोई भी ले सकते हो, ऑर्डर सेम रखने की जरूरत नहीं है, बाउंडेशन नहीं होती है। अच्छा अब रूल क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग जो होता है वो तो रेशनल होता है। तब इसको हमें इससे क्या बदलना है, इरेशनल बदलना है। बदलने क्या करना पड़ेगा, 072 0072 ऐसे ऐसे लिख देंगे, जैसे 074 0074 00074, है ना, इस तरह से। मतलब एक और नया नंबर सिलेक्ट करना होगा, उसको एक एक बार गेन कराना है, 2 बार गेन, तुम्हारी मर्जी करा सकते हो, लेकिन बैलेंस ऑर्डर मुझसे नहीं चलना है। एक जो हमारा नंबर है उससे बैलेंस लेके चलना है, एक को उसको इम्बैलेंस करके लेके चलना है। अच्छा इधर 075 0075 00075 एंड सो ऑन। दीज आर द 3 इरेशनल नंबर्स which are lie between 5/7 and 9/11। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। आइए देखते हैं। ये देखो इसमें रूट 23 लिखा है, जो कि प्राइम नंबर है, मतलब उसके टुकड़े नहीं होंगे, इसका मतलब पेड मेंबर नहीं होगा, इसका मतलब बाहर नहीं निकलेगा, रूट रिमूव नहीं होगा, इसका मतलब ये इरेशनल है। बात समझ में आया। अभी एग्जांपल दिया था मैंने इरेशनल का, इरेशनल है क्योंकि रूट यहां से रिमूव नहीं हो पाएगा, पेयर मेंबर कंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर प्राइम नंबर है। अच्छा इसको देखा जाए, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 3 5 और 5 आएगा, 3 का पेयर और 5 पेयर बनेगा, 3 और 5 बाहर आएगा, रूट हट गया 15 जो कि आ चुका है, और ये चूंकि 15 एक वैल्यू है, रूट हट चुका है, इसका मतलब हमारा ये क्या है, रेशनल है। इस पे आ जाओ, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, पूरा कटा हुआ, डॉट 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 नहीं लगा है। और टर्मिनेटिंग मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, वो सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। इसमें आ जाओ, इसे अभी पहचाना नहीं लगता है, और पहचानते हैं। देखो यहाँ क्या है, 4 है, क्या है देखो 478 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब 478 यहाँ रिपीट कर 478 रिपीट किया है, इसलिए यहाँ पे 478 को हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, कटने वाला तो है नहीं, है ना, एंड साथ साथ रिपीट करने वाला है। ये क्या है, रिपीटिंग। और जब जो नहीं कटता हो और रिपीट कर जाता हो तो उससे तो मैंने रेशनल बताया है, रेशनल लिख लो। इसमें आ जाओ 1 0 1 00 1 000 1 फिर 4 0 फिर 1। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक इम्बैलेंस जीरो एक एक बार बढ़ता जा रहा है, मतलब जीरो बैलेंस ऑर्डर में नहीं चल रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये जो हमारा है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इस वजह से क्या है, ये इरेशनल है। मैंने जो कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई है। 1.3 एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। कॉपी पर राइट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेना। किसी के लिए अगर बेनिफिशियल हो सकता है वीडियो शेयर कर देना और अपने महत्वपूर्ण कमेंट को कमेंट सेक्शन में राइट कर देना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे वो इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको वीडियो में करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलना। जुड़ने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।